हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। सब्जेक्ट है क्या आपको कोई सोशल मीडिया पे या देखता है या आप पर किसी भी प्रकार से किसी की नज़र है, मतलब किसी ने आप पर नज़र रखे हुए, कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे या और किसी भी तरीके से कहीं से भी, मतलब कोई इंसान ऐसा, वो आपकी फैमिली का भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, जो आप पर नजर रखे हुए है। तो हम इस रीडिंग के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान कौन है, क्या है, उसके इरादे क्या हैं, किस उद्देश्य से वो इंसान जो है आप पर नजर रखे हुए है। तो यहाँ पे 3 पाइल हैं, आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई से भी पाइल चुन लीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। जो भी बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातें जाने दें। और जो भी, अगर ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगी आप लोगों को ये रीडिंग। तो कुल मिलाकर हम आज कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो इंसान जो आप पर नजर रखे हुए है और उसका इस तरह से आपको देखते रहने का, नजर रखने का उद्देश्य क्या है, किस लिए वो इंसान जो है, उसके दिल दिमाग में क्या ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो आप पर नजर रखे हुए है। तो आप लोग जल्दी से पाइल चुन लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने फाइल चुन लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप जो है मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं कि कौन उन्हें, क्या कोई उन्हें, सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें कोई सोशल मीडिया पे या कहीं भी आसपास छुपकर कोई इंसान आपको देख रहा है क्या। प्लीज एंजल गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, क्या कोई उन्हें सोशल मीडिया पे देख रहा है या कोई उन पर नजर रखे हुए है। ओके, इस कार्ड के माध्यम से देखेंगे, यस और नो द्वारा देखेंगे सबसे पहले तो, कि क्या कोई आप पर नजर रखे हुए है। पेज ऑफ सोर्ड, वाह, ओह माय गॉड, पेज ऑफ सोर्ड। देखिए, पेज ऑफ सोर्ड जो होता है ना, वो इसी चीज को बताता है कि कोई आप पर नजर रखे हुए, कोई इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। और ये कार्ड भी सेम वही आया है। मैंने यही पूछा कि क्या कोई आप पर नजर रखे हुए है, और पेज ऑफ सोर्ड आकर ये क्लेरिफाई कर रहा है कि हाँ, कोई है जो इंसान आप पर नजर रखे हुए है। और ये कार्ड भी यस का कार्ड है, तो यस, आपके ऊपर कोई तो इंसान है जो नजर रखे हुए हैं। ये कार्ड्स मैं वापस डाल देती हूँ ताकि और अच्छे से चीजें क्लेरिफाई हो सके। तो ये बात तो तय है फ्रेंड्स कि आप लोगों के ऊपर कोई तो नजर रखे हुए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी ये रेजोनेट होगी। तो आप पर कोई नजर रखे हुए। अब हम जानते हैं वो इंसान कौन है। कौन है वो इंसान, हम एक कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लग सके। अगर आप नहीं जानते उस इंसान को तो थोड़ा अंदाजा लग सके कि कौन है वो इंसान, उसका स्वभाव किस तरह का है। प्लीज मुझे गाइड करें। ये बहुत सारे कार्ड एक साथ गिर गए हैं।
मैं फिर से निकालूंगी। एंजल प्लीज गाइड करें फाइल 1 के लोगों को, कौन है जो स्टॉप कर रहा है, कौन है जो उस पर नजर रखे हुए है फाइल 1 चुनने वालों पर, कौन है वो इंसान, प्लीज गाइड करें, बताएं। ओके, तो इन कार्ड के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन है वो इंसान, उसका स्वभाव, उसका चरित्र जानने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, नंबर 8 महत्व रखता है, तो ये इस इंसान के लिए नंबर 8 महत्व रखता है, नंबर 5 महत्वपूर्ण रखता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, उस इंसान का मूलांक भाग्यांक भी हो सकता है, या आपका भी हो सकता है। और अगर आप उस इंसान को जानते हैं तो देखिए वो इंसान काफी एक्शन वाला होगा, कोई काफी एक्टिव इंसान होगा, कोई एक्शन में रहने वाला इंसान है। और वो इंसान जो है अपने एक्शन के बलबूते पे उसने अपने काम के जरिए या कैसे भी करके जो है उसने काफी कुछ चीजें हासिल की हैं। वो काफी, मुझे ऐसा लग रहा है काफी सक्सेसफुल इंसान होगा। और उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर बहुत अकेलापन होगा, बहुत उदासी होगी, बहुत तन्हाई होगी, कुछ इस तरह के से है। कई बार वो जो है सफलता पाने के लिए कुछ ऐसे भी सीधे उल्टे सीधे रास्तों का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसके अंदर एक गिल्ट भी होती है। वो इंसान ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत सारी असफलताओं के बाद वो सफलता प्राप्त करता है, मतलब उसको आसानी से नहीं मिलती चीजें। वो बहुत एक्टिव इंसान है, बहुत एक्शन में रहता है, बहुत हार्ड वर्किंग भी हो सकता है, लेकिन उसको जो है सफलता जल्दी से नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती। और उसके मन में एक सब कुछ होते हुए उसके मन में एक अकेलापन, एक तन्हाई, एक जो सुकून नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का इंसान ये हो सकता है। और हो सकता है कि वो आपको स्टॉक इसीलिए करता है क्योंकि आपको देखने से उसे खुशी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों ये एक विचार आया कि आपको देखकर ही उस इंसान के मन में सुकून या खुशी मिलती होगी, इसलिए वो बाकी सारी चीजों को छोड़कर वो आपके पीछे रहता है, या आपके पीछे देख रहा है, या देख रही है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे जैसे बोलते बनता है मैं वैसे बोलती हूँ। तो कुछ इस तरह की एनर्जी रखे। अब देखते हैं हम कि वो इंसान, उसका उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है वो, जिसकी और क्यों वो आपको देख रहा है, इरादे क्या है उस इंसान के। मुझे प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी फाइल 1 चुना है, वो व्यक्ति जो उनसे स्टॉप कर रहा है, देख रहा है, उसके इरादे क्या है, किस उद्देश्य से वो इंसान नजर बनाए हुए हैं। बहुत सारे कार्ड से ये नहीं लूंगी, चलिए इन कार्ड से पहले देखते हैं, फिर हम और क्लैरिफाई करेंगे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो नजर आ रहा है। देखिए वो इंसान, या तो मैंने कहा ना जैसे उसके अंदर बहुत तन्हाई है, तो वो एक जो है एक मेच्योर इंसान तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर बहुत अकेलापन है, वो उसका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है अगर आप लोग मिडिल एज के लोग हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर मिडिल एज नहीं भी हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो इंसान डिवोर्स ही होगा, वो अकेलापन एक नजर आ रहा है मुझे। तो सेपरेशन की वजह से, ब्रेकअप की वजह से हो सकता है अभी फिलहाल उसका ब्रेकअप हुआ हो, या हो सकता है आपके साथ ही ब्रेकअप हुआ हो, या जिसकी वजह से वो इंसान जो है आप पर नजर रखी हुई कि उस ब्रेकअप के बाद, उस सेपरेशन के बाद आपके किस तरह से एक्टिव हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके मन में कहीं, अगर आप लोगों का सेपरेशन की वजह, ब्रेकअप की वजह से कोई थर्ड पार्टी है, तो वो इंसान जो है ये सोच रहा है या सोच रही है
कि उस थर्ड पार्टी के साथ आपके रिलेशनशिप किस तरह से चल रहा है, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसीलिए वो इंसान जो है आप पर नजर रखे हुए है। उनके मन में मुझे ऐसा लग रहा है आपके प्रति सुरक्षा की भावना भी है। अगर आप लोगों का रिश्ता थोड़ा दोस्ती वाला भी हुआ हो या किसी भी तरीके से, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप पर एक तो प्रोटेक्शन का भाव है कि वो आपको एक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। आप पर नजर इसलिए भी रख रहे हैं और कि वो नहीं चाहते कि आपका कुछ नुकसान हो, इसलिए वो एक नजर रखे हुए हैं। आपके साथ कुछ अन्याय हो, आपके साथ कुछ गलत हो, ये नहीं चाहते। आप खुश रहें। आप ये भी, वो आपकी खुशी देखकर भी खुश होते हैं और आपको खुश देखकर भी खुश होते हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी मिल रही है कि आपको वो खुश देखना चाहते हैं, इसलिए वो आपको देखते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो या सेपरेशन हुआ हो या डिवोर्स हुआ हो, जिसकी वजह से बहुत दिल टूटा हुआ है उस इंसान का और वो रह नहीं सकते आपके बिना। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। रह नहीं सकते, मगर थोड़ा सा ईगो की बात भी आती है वहां पे, जहाँ पे एक मेच्योर एनर्जी है। एक मेच्योर एनर्जी होने के बाद भी ऐसा लगता है कि पहल नहीं कर सकते वाली भावना है शायद। अगर मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, ये चीजों को क्लियर भी करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है इस तरह की कि थोड़ा सा ऐसी भावना है कि अगर आप जाकर उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो बात करेंगे, लेकिन पहले से आकर आपसे बात नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी संभव है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये चीजें खत्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास है, परेशान है और क्या करें क्या ना करें की स्थिति में है। तो सिर्फ जो है आपको दूर से देखकर, आपके बारे में जानकारी लेकर, दूसरों से भी वो पूछ कर आपकी जानकारी हासिल करते होंगे कि आप ठीक हैं या नहीं, आप सुरक्षित हैं या नहीं, या आप खुश हैं या नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी गलत फहमी की वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, सेपरेशन, ब्रेकअप या इस तरीके से, तो वो एक बैलेंस लाने की, इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए भी वो देखना चाहते हैं। जजमेंट चाहते हैं कि एक न्याय हो, जो भी गलतफहमियां हो वो दूर हो। न्याय होने का मतलब यही है कि जो गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक किया जा सके और आगे इस रिश्ते को बेहतर बनाया जा सके, ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जा सके। शायद कुछ ऐसी गुंजाइश हो उनके मन में, ऐसा हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा हताशा निराशा में है और बहुत ही दिल टूटा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन है आप लोगों की, ब्रेकअप है या सेपरेशन है, तो या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो अकेला है, जैसा कि मैंने कहा कि वो इंसान अकेला है पिछले इसमें, कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो एक अकेलापन है, उसके दिल में दर्द है, वो उसके अंदर तन्हाई है, इनसिक्योरिटी की भावनाएं हैं। और वो इंसान जब आपको एक बहुत ही खुश मिजाज, एक खुश इंसान, एक बहुत ही केयरिंग एनर्जी के साथ दिखता है, तो उस इंसान की दिलचस्पी होती है कि आप में कि काश वो आपका साथ उसे मिलता, तो आपका उनका जो है टूटा हुआ दिल ठीक होता, कुछ इस तरह की एनर्जी, या उस दर्द से, उस परेशानी से उन्हें निकलने में आसानी होती। या आपको इस तरह से भी देखते हैं कि वो आप मतलब क्रश की तरह हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा है जिसका आप पर क्रश हो और वो आपको देखकर खुश होता है। वो चाहता है कि हो सकता है वो भाग्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि काश आप उनके भाग्य में होते तो शायद उन्हें इतना पेन नहीं मिलता। तो वो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एनर्जी मुझे इसी तरह की लग रही है कि एक तो आपको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए देख रहा है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है या आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, इस तरह से देख रहा है। उसके अंदर ये भी भावना है कि आपको खुश देखकर वो इंसान सुकून पाता है। और इस रिश्ते में वो जजमेंट का बहुत है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक द स्टार कार्ड है। मैंने कहा ना, आप बहुत खुश मिजाज इंसान हो सकते हो, दूर हो उनसे,
लेकिन बहुत ही शाइन करते हो, एक चमक है आपके अंदर, एक डिवाइन चमक आपके अंदर है, जिसे देखकर वो खुश होता है, वो इंसान जो है, ये होती है। तो आपके अंदर एक बहुत ही एक शाइन ऐसी है जो जिसे देखकर उसे सुकून, पता नहीं, अब देखिए सबके साथ अलग अलग चीजें होंगी। हो सकता है आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो सकता है आप बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, हो सकता है आपने स्वयं अपना कुछ काम शुरू किया हो जिसमें आप बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, जिसकी वजह से वो आपको अपने जीवन में देखना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है या आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए भी हो सकता है, या आपको देखकर, क्योंकि आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत सुकून है, बहुत अच्छी जिंदगी आप जी रहे हैं, इसलिए वो आपको देखकर एक सुकून सा महसूस करते हैं। जैसे स्टार को देखने से आंखों में एक चमक खुद ब खुद आ जाती है, उसी प्रकार आपको देखकर उन्हें एक थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत मिलती है। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी मिल रही है। एंड मुझे यही चीजें मिल रही हैं। और देख लेते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं। इरादे उनके कुछ बुरे नहीं है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका कोई इरादा बुरा हो। और बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आप लोगों के बीच पे पास्ट में कोई रिश्ता रहा है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे आप लोग किसी कनेक्शन में रहे हो, तो इसमें वो जजमेंट चाहते हैं, इसमें वो बैलेंस चाहते हैं, इसमें वो एक फुलफिलमेंट वापस से महसूस करना चाहते हैं, या इस रिश्ते को वापस एक स्टेबल कनेक्शन के रूप में बनाना चाहते हैं। जी प्लीज बताएं, क्लैरिफाई करें, क्या चाहते हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, द वर्ल्ड एंड चैरियट। तो देखिए दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं। तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए आप पूरी दुनिया हो, और इस बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो उनके लिए आप पूरी दुनिया हो। एक इस कनेक्शन को वो ऐसा कनेक्शन समझते हैं, जब पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी समझ सकते हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, और ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है जो टूट नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक इन्फिनिटी है, आप लोगों के बीच में एक ऐसी डोर है जो कभी टूट नहीं सकती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में सकारात्मक सोच के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोग के बीच ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन, दूरियां आ गई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब उन गलतियों को सुधार कर, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, वो अपनी गलतियों को सुधार कर वापस से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेहनत करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता बेहतर हो सके। जो सेपरेशन, ब्रेकअप का समय आ चुका है आप लोगों के बीच में, जो आ गया है परेशानी, उसे वो दूर करें। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में, और कमेंट करके जरूर बताएं अगर रेजोनेट हुई है तो। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाइल 2। अब हम देखते हैं कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्या कोई आप पर नजर रखे हुए है, आपके आसपास या आपके सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, आपकी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी कोई इंसान क्या ऐसा है जो आप पर नजर रखे हुए है, आपको देख रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है, और उसके इरादे क्या हैं, उसकी सोच कैसी है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस कार्ड के माध्यम से। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल को चुना है। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जब भी आप देखेंगे आपको ये रेजोनेट होगा।
और इस कार्ड के माध्यम से आपको सही जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आता है, रेजोनेट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, क्या कोई उन पर नजर रखे हुए है? क्या कोई उन पर नजर रखे हुए हैं? प्लीज गाइड करें। ओके, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। क्या कोई आप पर नजर रखे हुए है? नाइट ऑफ कप एंड 7 ऑफ सोर्ड। ओके, तो नाइट ऑफ कप बता रहा है कि कोई इंसान है जो आप पर नजर रखे हुए हैं, बट 7 ऑफ सोर्ड जो है वो बता रहा है, हो सकता है ये 2 सिनेरियो हो। तो कोई कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि वो इंसान कोई आप पर नजर नहीं रखे हुए। ये 2 कार्ड्स हैं, इसलिए मैं दोनों सिनेरियो के हिसाब से लूंगी और देखूंगी कि आगे क्या होता है। और वो इंसान काफी पैशनेट है, बहुत पैशन के साथ आप पर नजर रखे हुए है। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वही देखें वो इंसान क्या है। कोई इंसान है जो आप पर नजर रखे हुए है, कुछ लोगों के लिए नजर रखे हुए हैं, कुछ लोगों के लिए कोई नहीं है ऐसा। अगर आप पाइल 2 चुन रहे हैं तो जो भी रेजोनेट हो रख लें, बाकी जाने दें। तो देखते हैं वो इंसान क्या है, कौन है वो इंसान। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, कौन है वो इंसान जो उन पर स्टॉप कर रहा है, उस पर उन पर नजर रखे हुए हैं। प्लीज बताएं कौन है वो, कैसा है वो, प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ कप, द लवर्स, प्लीज गाइड करें कौन है वो इंसान। ओके, 9 ऑफ कप एंड हेरोफेंट भी आया, तो हम चारों से देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए 8 ऑफ कप, द लवर्स, 9 ऑफ कप एंड हेरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। तो देखिए जो इंसान आपको स्टॉप कर रहा है, वो इंसान, उस इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी काफी अकेला है। सब कुछ होते हुए भी वो शायद वो आपके बिना अधूरापन महसूस करता है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पास्ट लाइफ आप लोग ट्विन फ्लेम, आप लोग की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा आप लोगों का। लवर्स का कार्ड है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पास्ट लाइफ में भी, पिछले जन्म में भी आप दोनों साथ ही रहे हो। कुछ इस तरह की एनर्जी है और आप लोग सोल लेवल के से बहुत कनेक्टेड हो। आप ट्विन फ्लेम में हो सकते हो या फिर आप जो है सोलमेट हो सकते हो, जिसकी वजह से वो इंसान को एक अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है, एक सोल लेवल पे अट्रैक्शन महसूस होता है। शायद इसलिए वो इंसान आपको देखता है, क्योंकि यहाँ पे उस इंसान को आपके बिना बहुत कमी महसूस होती है। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट की तरह हो और आपके साथ ही वो एक संतुष्टि का भाव, एक खुशी का भाव महसूस करते हैं और आपके साथ जो है उनकी बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो ऐसा महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और क्योंकि ये शायद ये कनेक्शन आप लोगों के भाग्य में है या पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है ये कनेक्शन, इसलिए वो इंसान आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपको आप पर नजर रखे हुए हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो इंसान, उस इंसान का अभी अभी किसी कनेक्शन से वो बाहर निकले हैं और किसी कार्मिक कनेक्शन से वो बाहर निकले हैं और उन्हें अपने सच्चे प्यार की तलाश है, उन्हें अपने सोलमेट की तलाश है, जिसकी वजह से शायद आपकी ओर वो आकर्षित होते हैं और आपको देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। मुझसे जैसे बोलते बनता है, कार्ड्स जैसे भी आते हैं मैं वैसे बोल देती हूँ, ठीक है। और ये इंसान, देखिए ये एक इंसान जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जॉब में है तो
कोई उच्च पद पे जॉब हो सकता है, टीचर हो सकता है, और कोई गाइड हो सकता है, और उच्च पद पर हो, बहुत अच्छे स्थान पर हो, और अपना बिजनेस भी हो उसका, तो बहुत बिजनेस भी काफी अच्छा से चल रहा है, कुछ इस तरह से भाग्यवान इंसान है, उच्च पद पर आसीन है, और बहुत ही अच्छी कंडीशन, पोजीशन उनकी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत ही प्यार भरा दिल है उस इंसान के पास, थोड़े से स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअल है, थोड़ी सी स्पिरिचुअली अवेकन है, और नॉलेज रखते हैं, काफी नॉलेज है, बहुत या तो बहुत उच्च शिक्षा हासिल किए हुए इंसान भी हो सकते हैं, या अगर उच्च शिक्षा नहीं भी हासिल किए हुए हैं तो वो इंसान जो है उच्च पद पर है, और उन्हें पढ़ने का शौक है, ज्ञान अर्जित करने का शौक है, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। अब हम देखते हैं कि उनके इरादे क्या हैं, किस उद्देश्य से। वैसे तो काफी हद तक मुझे इस कार्ड्स के माध्यम से ही ये समझ में आ गया कि हो सकता है आप लोगों के बीच में सोलमेट कनेक्शन हो, जिसकी वजह से फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपको स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन और उनके इरादे क्या हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एंजल प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी 5 चुना है उनको, जो है जो भी व्यक्ति स्टॉप कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर नजर रखे हुए हैं, उनके इरादे क्या हैं, किस इरादे से व्यक्ति जो है नजर रखे हुए हैं, स्टॉप कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, किस उद्देश्य से देख रहे हैं, उन पर नजर रखे हुए हैं, इरादे क्या हैं, उद्देश्य क्या है, नजर रखने का चाहते क्या है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी 5 जो भी व्यक्ति 5 को स्पाई कर रहे हैं उनके इरादे क्या हैं। ओह माय गॉड, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने सफल किया है, और क्या निकल के आया है आप स्वयं देख सकते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो जानते हैं बहुत पैशन है इस इंसान के दिल में आपके लिए। मैंने जैसा कि कहा पहले, आपको वो अपना सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, आपके साथ पिछले जन्म का रिश्ता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है, बहुत डीप कनेक्शन महसूस होता है, बहुत ज्यादा पैशन महसूस होता है आपके प्रति, बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस होता है आपके प्रति। और जो है यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, और किंग और क्वीन दोनों ही कपल हैं, मतलब वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, और आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैरिज करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में दोस्ती नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेंड, पहले तो आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको देख रहे हैं, और वो आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानने की, समझने की, आपके स्वभाव को जानने की, समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और इसमें देखिए, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ वॉन्स दोनों ही हैं, और दोनों ही एसेस बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस जन्म में भी वो आपके साथ वही कनेक्शन चाहते हैं जो पास्ट लाइफ में रहा है, या फिर इस जन्म में अगर वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, वो अपना ये ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन अभी अगर आप लोग जान पहचान के हो, तब तो ऐसा है कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में उतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती हो, तो वो जो है आपको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं अपनी चीजों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने अच्छे गुड लुक से, जो है इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हैं, इस रिश्ते में और बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, नई पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने दिल की भावनाएं आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना है, उनका फ्यूचर, मतलब वो यही सोच रहे हैं कि फ्यूचर में वो आपके साथ मैरिज करें।
बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ये। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन काफी अच्छा है, और इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में एकदम बैलेंस वाला है। मतलब ये कपल है और यहाँ पे एक बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, मतलब आप लोगों के बीच में बहुत बैलेंस वाला रिश्ता रहने वाला है, क्योंकि आप लोग कपल हो, पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्दी कनेक्शन बनेगा, बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा, बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। और आपके पर्सन आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहते हैं, इस प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या अगर आपके दोनों के बीच में प्यार नहीं भी है तो भी वो आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके इरादे मुझे लग रहा है बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर माइंड के इंसान है, और बहुत क्लियरली नई बिगनिंग चाहते हैं, आपके प्रति अट्रैक्टेड है, और बहुत पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक स्टेबल कनेक्शन के रूप में देखना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं आपके पर्सन, देखते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, और क्या चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, देखिए पेज ऑफ नाइट ऑफ का पहले भी आया हुआ है। मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो है, हो सकता है आपसे दूर रहते हो, अलग दूसरे सिटी में रहते हो, दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में रहते हो, और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। इसलिए वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ताकि वो जान सके आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं है, या आप किसी और कनेक्शन में तो नहीं है, या आप उनके प्रपोजल को किस तरह से देखेंगे, किस तरह एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। ये सारी चीजें वो जान लेना चाहते हैं अच्छे से, उसके बाद ही वो जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बैलेंस लाना चाहते हैं। वो एक इन्फिनिटी वाला एक कनेक्शन मानते हैं कि ये कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता, और ये एक ऐसा कनेक्शन है जो निरंतर चलते रहेगा। बहुत क्लियर है, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब मैं और क्या कहूँ। यहाँ पे कपल आ गए हैं, जो इरादे हैं वो बहुत ही क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं, और एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है बताने को। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की पाइल 2 की रीडिंग। बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही क्लियर इंसान है वो, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही क्लियर माइंड के इंसान है, उनके इरादे बहुत क्लियर हैं, और उन्होंने बिल्कुल ठान कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से कार्ड्स भी बहुत इतने क्लियरली बता दिए, जो कोई इधर उधर की बात नहीं, कुछ नहीं, क्लियरली बता रहे हैं कि आप लोग सोलमेट हैं, कपल्स हैं, जिसकी वजह से वो उनके इरादे ऐसे हैं। अगर आप लोग ऐसा हो कि, मुझे ऐसा कुछ लगा तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है अगर आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते तो वो पहले आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, इस रिश्ते में कोई एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता बनाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता बनाएंगे, एंड देन उसके बाद आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनके इरादे बहुत पक्के लग रहे हैं, वो कुछ भी करके, मतलब ऐसा है कि अगर आप उनके सोलमेट हो, उन्हें उन्हें ये कंफर्म है, तो वो सारी दुनिया से लड़कर भी इस कनेक्शन को बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और रेजोनेट होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगी आप लोगों को रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाइल 3, अब हम आपकी कार्ड्स देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई आपको सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी स्टॉक करता है, आप पर नजर रखे हुए, आपको देख रहा हो, आपसे छुप कर देख रहा हो, और क्या कोई ऐसा इंसान है। प्लीज गाइड करें।
जिन्होंने भी पाइप 3 चुना है, क्या कोई इंसान ऐसा है जो उन पर नज़र रखे हुए है, उनके आसपास या सोशल मीडिया पे? 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी मुझे 2 सिनेरियो नजर आ रहे हैं। अगर आप पाइप 3 चुने हैं तो कोई तो ऐसा है जो आपको, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि कोई इंसान है जो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, आप पर नजर रखे हुए है। और कुछ लोगों के लिए है कि नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो आप पर नजर रखे हुए। तो जो भी रेजोनेट होता है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नजर रखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं ये। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगी कि हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, आपके सिबलिंग्स हों, आपके आसपास के लोग हों जो एक कंपटीशन की भावना को लेकर आप पर नजर रखे हुए हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है थोड़ी सी। तो बहुत संभव है कि थोड़ा बहुत, मतलब कंटिन्यू स्टॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कभी कभार थोड़ा बहुत देखते हैं, क्योंकि वो एक कंपटीशन की भावना है किसी तरह की। या वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपको, आप पर नजर रखे हुए हों, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और किसी के लिए तो ऐसा है कि हाँ उन पर स्टॉक किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। तो देखते हैं आप कार्ड्स के माध्यम से कि कौन है वो इंसान जो आप पर नजर रखे हुए है। अच्छा, प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइप चुना है, कौन इंसान है जो उन पर नजर रखे हुए है। मैजिशियन, 4 ऑफ कप एंड 2 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। तो देखिए, एक मैजिशियन की एनर्जी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई इंसान ऐसा है जो हो सकता है उसके साथ पास्ट में आपका कनेक्शन रहा हो। पास्ट मतलब ऐसा है उसके साथ दोस्ती का कनेक्शन रहा हो, या उसके साथ जान पहचान रही हो, या उसने अपने दिल की बात कही हो, या आपने अपने दिल की बात उससे कही हो, और किसी कारणवश आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप वो इंसान आपसे दूर है, या तो आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, बंद है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, मिलना नहीं हो पा रहा है, या तो आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, जिसकी वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। और इसलिए जो है वो इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए शायद उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो जो एक कमी, एक असंतुष्टि का भाव आप वो महसूस कर रहे हैं। आपके बिना उनके जीवन में बहुत अधूरापन महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है वो आपके जो भी व्यक्ति आपको देख रहे हैं वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहने वाले इंसान भी हो सकते हैं, और एक हीलर भी हो सकते हैं बहुत हद तक। और जो है काफी उच्च पद पर होंगे। उनका फोकस, अगर वो बिजनेस में है, ये जॉब पे है, उनका फोकस बहुत ज्यादा उनकी जॉब पर, उनके बिजनेस पे रहता है। कोई ऐसा इंसान भी है तो, लेकिन जब तक वो बिजनेस या काम में लगे रहते हैं तब तक तो उनका पूरा फोकस, उनका ध्यान जो है पूरी तरह से उनके काम में लगा हुआ होता है। लेकिन जब वो, जैसे ही उनको जरा सा भी वक्त खाली मिलता है, जैसे ही उनका ध्यान बिजनेस से हटता है, या वो जैसे ही घर पे आते हैं, या रात के समय जब वो फ्री होते हैं, उनको आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। और वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब वो उनकी दिल से ये दुआ निकलती है, ख्वाहिश निकलती है कि आप उन्हें मिल जाओ किसी तरह, आपसे मुलाकात हो जाए, आपसे बातचीत हो जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी है, एक मैजिशियन वाली एनर्जी है। उनकी सोच काफी बड़ी होगी, उनका नजरिया काफी बड़ा होगा, वो काफी गुड लुकिंग होंगे, और जो है काफी अच्छे, ड्रेसिंग उनकी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही ब्राइट कलर्स पहनना पसंद करते होंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। इस कनेक्शन को लेकर वो बहुत पॉजिटिव है, और जो है बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए वो स्टॉप कर रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं। शायद मिलना नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो देख रहे हैं।
एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई रास्ता मिले, कोई वो उनके हार्ट चक्र पे ऐसा महसूस होता है कि आपकी कमी महसूस हो रही है और दिल से वो कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश में रहते हैं। वो जो है हमेशा उनका फोकस आप पे रहता है और जो है वो और अपने आप पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना वो आप पर ध्यान देते हैं। जितना वक्त उन्हें मिलता है उसमें वो जो है सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपको ही याद करते हैं। ओके, तो आपके वो व्यक्ति जो आपको स्टॉक कर रहा है वो चाहता क्या है? वैसे तो काफी कुछ इसी से पता चल गया है, लेकिन फिर और देखते हैं और क्या चाहता है वो इंसान, इरादे क्या है उस इंसान के। प्लीज एंजल गाइड करें जिन्होंने भी पाइल से चुना है, उन्हें जो व्यक्ति स्टॉक कर रहा है, स्पाइक कर रहा है, नजर रखे हुए, उसके इंसान के इरादे क्या है, क्यों वो नजर रखे हुए हैं, प्लीज बताएं कार्ड के माध्यम से। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, स्ट्रेंथ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। तो यहाँ पे क्लियर है फ्रेंड्स कि वो बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा कि वो आपको बहुत मिस करते हैं और आपको अपना बेस्ट पार्टनर समझते हैं। आपके साथ तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ हो कि आप लोगों के बीच पहले दोस्ती रही हो और शायद अब दूरियों की वजह से दोस्ती नहीं है, तो वो आपको जो है एक अपनी सोलमेट कनेक्शन के रूप में देखते हैं। सोलमेट नहीं तो बहुत ही डीप कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं और ऐसा कनेक्शन जो मतलब हो सकता है कि या तो आप में वो क्वालिटी देखते हैं वो इंसान कि आप उनके सुख दुख सब में इक्वली उनका साथ देने वाले इंसान होंगे, आपके साथ बहुत इंजॉय करेंगे ये भी सोचते हैं और आप दोनों के बीच का रिश्ता काफी स्ट्रांग होगा ये भी समझते हैं वो। इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में शायद वो मैरिज चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। अगर अभी मैरिज तक बात नहीं पहुंची तो भी वो आपसे मिलना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा समय बिताना चाहते हैं और इस कनेक्शन को वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के रूप में बनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। तो हेरोफेंट कार्ड मैरिज का भी कार्ड है, तो वो आगे इस रिश्ते को जो है मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड अगेन 2 ऑफ wands है, तो उन्हें इंतजार है एक सही मौके का, सही अवसर का या डिवाइन टाइम का, ताकि ये रिश्ता और आगे बढ़ सके, जो कमियां हैं, जो दूरियां हैं वो दूर हो सके। एंजल और गाइड करें प्लीज, और क्या है, क्या चाहते हैं वो पर्सन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए फिर भी देख लेते हैं आए हैं तो। नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ wands, 2 of cup and judgment, and bottom of the deck है queen of pentacles and 10 of cup। ओके, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन है, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ दोस्ती के, अगर दोस्ती नहीं है तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और इस कनेक्शन के लिए वो ऐसा कनेक्शन महसूस करते हैं कि इस कनेक्शन के लिए वो सबसे लड़ सकते हैं, सबसे झगड़ सकते हैं। और जो भी आप लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा चौथा पांचवा कोई आता भी है, कोई इंसान ऐसा आता है कि जिसके साथ एक कंपटीशन वाली बात हो, तो उस कंपटीशन में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको पाने के लिए, आपको जीतने के लिए या आपके साथ के लिए। और आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती, पार्टनरशिप, मैरिज कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब वो आपका साथ चाहते हैं। मैंने कहा जैसे कि वो बहुत डीप कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है क्योंकि जजमेंट कार्ड आया हुआ है। डिवाइन टाइम मायने रखती है, आपके साथ एक जो है स्टेबल कनेक्शन, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं वो, एक ऐसा कनेक्शन, स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं और हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं।
तो इस तरह की एनर्जी है उनकी। उनकी इच्छा यही है कि आपके साथ अगर दोस्ती है तो दोस्ती प्यार में बदले, और प्यार जो है मैरिज में बदले, और आप लोगों की हैप्पी फैमिली हो, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, और आप लोग काफी खुश रहें। यही उनकी चाहत है। फैमिली हो, खुशियां हो, और मुझे यही चीजें लग रही हैं। और वो आपको देखकर यही महसूस करते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं, या फिर अगर आप जेंट्स भी हैं तो भी, तो बहुत ही स्ट्रांग सोल हैं आप। और आपके साथ जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रांग होगा, और आप ऐसे इंसान हो जो उनके साथ बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। शायद ये क्वालिटी आप में है जो उन्होंने आपको देखा है, आप में वो क्वालिटी देखी है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत क्लियरली था ये मैसेज। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी और रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कैसी लगी वीडियो ये भी बताएं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।